हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम फैक्टर्स चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक सी बातें देख लेते हैं। फैक्टर्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड। फैक्टर्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइम फैक्टर्स, दूसरा होता है ऑल पॉसिबल फैक्टर्स। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अभाज्य गुणनखंड। इसको बोलते हैं सभी संभव गुणनखंड। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? वे सभी अभाज्य संख्याएं जो दी गई संख्या को भाग करती हैं। और ऑल पॉसिबल फैक्टर्स कौन से होते हैं? वे सभी संख्याएं जो दी गई संख्या को भाग करती हैं। तो यहाँ पर तो अभाज्य संख्याएं, वे सभी अभाज्य संख्याएं जो दी गई संख्या को भाग करती हैं। और यहाँ पर वे सभी संख्याएं वो अभाज्य भी हो सकती हैं और भाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल देखें, अगर जैसे 30 है तो 30 में कितने प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम यहाँ से अभाज्य संख्या से भाग करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्याएं वे होती है जिनके दो फैक्टर हों। जैसे 2 है तो 2 के दो फैक्टर हैं। ये किस किस से भाग जाएगा? एक तो 1 से भाग जाएगा और एक 2 से, मतलब अपने आप से। तो अभाज्य वे संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों। इससे आगे वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 3। 3 के भी 2 फैक्टर हैं, एक तो 1 और एक 3। फिर आता है 4। अब 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 1 से भाग जाएगा, 2 से भाग जाएगा और 4 से खुद से भाग जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर हो गए। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वे होंगी जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर 3, उसके बाद 5, 7, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो 30 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे, 15 पे जाएगा। उसके बाद फिर अब 2 से नहीं जाएगा, 2 से आगे वाला फैक्टर कौन सा हो जाएगा? 3। 3 से देखेंगे ये जाएगा 5 पे, फिर ये 5 पे जाएगा। तो ये कौन से फैक्टर हो जाएंगे इसके? 2 गुणा 3 गुणा 5, ऐसे फिर इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 5 3 15, 15 दूनी 30। अब ये 30 आ गया, मतलब हमारे फैक्टर सही हैं। तो इसमें कितने फैक्टर्स हैं? 3। और ये तीनों अभाज्य होनी चाहिए। तो 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 3। अब यही क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखें कि 30 के कितने सभी संभव गुणनखंड हैं, तो कैसे देखेंगे? अब 30 के हमें वे फैक्टर्स देखने हैं जो 30 को भाग कर दें। सिर्फ अभाज्य नहीं देखने बल्कि सभी देखने हैं। जैसे ये 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा, 11 से, 12 से, फिर होगा ये 15 से, और फिर अपने आप से होएगा, मतलब 30 से। तो ये कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 30 के सभी संभव गुणनखंड हो जाएंगे 8, और 30 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे? 3। तो इन दोनों में सिर्फ यही फर्क है। यहाँ पर हम सिर्फ अभाज्य संख्याएं लेंगे और यहाँ पर सभी संख्याएं लेंगे जो 30 को भाग करती हैं। 1 2 3 5 6 10 15 और 30, ये सभी 30 को भाग करती हैं। अगर एक एग्जाम्पल और ले, अगर हम 36 का ले लेते हैं। अगर 36 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हो तो कैसे निकालेंगे? भाग विधि से। सबसे पहले छोटा फैक्टर लेंगे, कौन सा हो जाएगा? 2। 2 से डिवाइड करेंगे तो 18, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 9, 9 को फिर डिवाइड करेंगे 3 से, फिर आएगा 3। तो यहाँ पर इस साइड ये सभी अभाज्य संख्या आनी चाहिए। तो कौन से हो जाएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4। तो 4 अभाज्य गुणनखंड हो गए 36 के। अब 36 के अगर हम सभी संभव गुणनखंड निकाले तो कैसे निकालेंगे? 1 से डिवाइड करेंगे तो 36, जल्दी ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फिर 2 से निकालेंगे तो
कौन सा हो जाएगा 18, 3 से निकालेंगे तो 12, 4 से निकालेंगे तो 9, 5 से डिवाइड होगा नहीं, ये फिर 6 से होगा तो 6 पे जाएगा। अब ये 6 दो जगह नहीं है, ये एक ही काउंट होगा। तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो जाएंगे इसके सभी संभव गुणनखंड। 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से और 36 से। तो इसके सभी गुणनखंड कितने हो जाएंगे 9, और अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 4। इनके आगे हम ट्रिक भी सीखने वाले हैं। अगर बड़ी संख्या आ जाए तो उसको हम जल्दी से कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम आगे सोल्व करेंगे। तो चलिए अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 60 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो इसको हम भाग विधि से करेंगे। सबसे पहले छोटे अभाज्य संख्या से जो इसको 60 को डिवाइड कर दे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 30 पर जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 15 पे जाएगा। फिर 3 से करेंगे 5 पे जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 1, लास्ट में 1 बचना चाहिए। तो कौन सा हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, मतलब सही है। तो कितने फैक्टर्स हैं ये 1 2 3 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2, 75 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो 75 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। 75 को यहाँ पर रखेंगे और फिर डिवाइड करेंगे। 2 से तो डिवाइड ये होगा नहीं, 3 से करेंगे तो 25 या 75 होता है, तो 25 पे जाएगा। फिर 5 से करेंगे 5 पर, और फिर 5 पर यहाँ पर आएगा 1। तो 3 गुणा 5 गुणा 5, कितने संख्या है ये 3, 3 5 5। तो 3 अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 100 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। तो भाग विधि से ज़्यादा टाइम लगेगा, जितनी संख्या बड़ी होती जाएगी। तो हम डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हैं। अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5, इस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो इसके टुकड़े हमें जब तक बनाने, जब तक कि यहाँ पर अभाज्य संख्याएं नहीं आ जाए। तो ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो कितनी संख्याएं ये 1 2 3 4। तो 4 इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 100 के। अगर भाग विधि से निकालें तो देखते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आएगा 50। फिर 2 से करेंगे तो आएगा 25। फिर 5 से करेंगे तो 5, और लास्ट में 5 से करेंगे तो 1। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, यही हमने यहाँ पे निकाला था। क्वेश्चन नंबर 4, 16 गुणा 40 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 16 होता है। 40 को क्या लिख सकते हैं, जब भी इकाई के अंक में अगर 0 आ जाए तो उसको हम 10 लिख सकते हैं। तो 10 गुणा कितना है ये 4। अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं इसको। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2, 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5। अब यहाँ पर लिख लेते हैं सभी को। 2 यहाँ पर कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 की पावर 7 और 1 5 है। तो कुल मिलाकर कितनी संख्याएं हैं ये, इसकी पावर 7, इसकी पावर 1, तो कितनी हो जाएंगी ये 8। इसमें हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। 2 की पावर 7 मतलब क्या है कि 2 7 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और 5 की पावर 1 मतलब 5 1 बार है। तो कुल मिलाकर कितनी संख्या हो जाएंगी ये 8। तो 16 गुणा 40 के हम, तो 16 गुणा 40 के 8 अभाज्य गुणनखंड हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। पच्चीस गुणा 30 गुणा 16, इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हमें बतानी है। तो 25 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 5। 30 को क्या लिख सकते हैं 5 गुणा 2 गुणा 3। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 16। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी हम इनके फैक्टर्स बना सकते हैं। तो अब कितनी संख्या है ये 1 2 3, और यहाँ पर सभी अभाज्य होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अभाज्य नहीं है तो उसको हम अभाज्य के टुकड़ों में बना लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
तो 9 हमारा आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है 9। या फिर इसको हम इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। 5 की पावर कितनी है यहाँ पर 3, 2 की पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 और 3 1 ही है 3 तो यहाँ पर 3 की पावर 1। अब पावर्स को ऐड कर देते हैं 3 और 5 8, 8 और 1 9, 9 ही हमने यहाँ पर निकाला था। क्वेश्चन नंबर 6, 100 गुणा 120 इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में निकालनी है। तो 100 को क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10। अब 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इस 10 को भी 2 गुणा 5। 120 को क्या लिख सकते हैं, इकाई का अंक 0 है तो इसको 10 और इसको 12 लिख लेंगे। अब 12 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, मतलब 4 3 12 होता है तो 4 को 2 गुणा 2 और फिर गुणा 3, 10 को 2 गुणा 5। अब कितनी संख्या हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। और एक बात ध्यान रखनी है यहाँ पर अभाज्य संख्या होनी चाहिए सारी। या फिर इसको इकट्ठा करके लिखें तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, कितने 2 हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5। 3 कितने हैं यहाँ पर 1 ही है और 5 कितने हैं यहाँ पर 1 2 3। अगर ऐसी संख्या दे रखी हो तो इसमें हम जो पावर्स हैं उनको ऐड कर देते हैं तो 5 और 3 8 और 1 9, या फिर हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। दो गुणा 10 गुणा 3 की पावर 5। अब ऐसे आगे फैक्टर्स इसने पहले ही दे दिए हैं तो हम क्या करते हैं सबसे पहले चेक करेंगे कि बेस जो है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो 2 भी अभाज्य संख्या और 3 भी अभाज्य संख्या है। जब अभाज्य संख्याएं हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड कर देंगे डायरेक्ट। तो 10 और 5 कितने हो जाएंगे ये 15, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 की पावर 15 गुणा 7 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेस को चेक करेंगे। बेस कितना है 3, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2, तो बेस जो है वो अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। अब अगर अभाज्य संख्याएं हैं तो इनकी पावर्स को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो 15 जमा 8 जमा 5, तो 15 और 5 20 और 8 28, तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9। 5 की पावर 6 गुणा 2 की पावर 8 गुणा 11 की पावर 2। अब बेस चेक करेंगे 5 2 11 तीनों संख्याएं अभाज्य हैं तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 6 जमा 8 जमा 2, 8 और 2 10 और 6 16, 16 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का ए। क्वेश्चन नंबर 10। सोलह की पावर 8 गुणा 6 की पावर 5। तो सबसे पहले क्या काम करना है बेस चेक करना है। बेस कितना है 16 है और यहाँ पर है 6। दोनों अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए लेकिन 16 और 6 अभाज्य संख्याएं नहीं है। ये 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 1 से भी और 6 से भी। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, या तो 1 हो या फिर खुद हो। 16 को क्या करेंगे अभाज्य संख्या के टुकड़ों में तोड़ेंगे। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की पावर 4 होता है 16, और 16 की पावर कितना था 8, तो इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 8 गुणा 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी क्योंकि 6 की पावर 5 थी तो इसकी पावर भी 5 हो जाएगी। अब ब्रैकेट के बाहर कितना है 8, तो इन सभी की पावर 8 हो जाएगी। 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। 6 की पावर 5 थी तो इन दोनों की पावर भी 5 हो जाएगी। अब क्या करेंगे इन सभी की पावर्स को ऐड कर देंगे। तो 8 चौके 32 और 10 42, तो 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। या फिर हम क्या करेंगे इनकी पावर को इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 8। जब बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 8 और 8 16, 16 और 8 24 और 8 32 और 5 37, तो 2 की पावर 37 गुणा 3 की पावर 5। अब ऐड कर सकते हैं 37 और 5 42। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। 10 की पावर 4 गुणा 8 की पावर 3 गुणा 24 की पावर 2। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 और इसकी पावर है 4। ऐसे ही 8 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, मतलब 2 की पावर 3 और इसकी पावर कितनी थी 3,
गुणा 24 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 मतलब 8, और 8 तिया 24, और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2। अब इनकी पावर्स को हम इनके साथ लिख लेते हैं। 2 की पावर भी 4 होगा, 5 की पावर भी 4 होगा, दोनों के साथ इनकी पावर 4 लिख लेंगे। तो 2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 4, और अब यहाँ पर ब्रैकेट है और 2 की पावर 3, और ब्रैकेट में इसकी पूरे की पावर 3 है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 तिया 9 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। अब डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं या फिर अलग अलग भी लिख सकते हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएंगी, टोटल 4 यहाँ पर है और 9 यहाँ पर, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो 2 की पावर 19, क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लाई में है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। फिर 3 की पावर कितनी है यहाँ पर 2, और 5 की पावर कितनी है 4। अब अभाज्य संख्या है तीनों, तो पावर डायरेक्ट ऐड कर देंगे। 2 और 4 6, 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 25। तो 11 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पच्चीस की पावर 3 गुणा 20 की पावर 4 गुणा 32 की पावर 2। अब 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और पूरे की पावर कितना है 3, गुणा 20 को क्या लिख सकते हैं 4 5 20, तो 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5, और पूरे की पावर कितनी थी 4। 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 2। अब 5 की पावर 2 और पूरे की पावर 3 है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2 तिया 6, तो 5 की पावर 6 जमा 2 की पावर 2 और पूरे की पावर 4, तो 2 चौके 8, 2 की पावर 8, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 और मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 2 की पावर 10। अब क्या करेंगे, बेस देखेंगे, बेस अब अभाज्य संख्या है सारी, तो पावर डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। 6 और 8 14 और 4 18 और 10 28, तो 28 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसको इकट्ठा करके लिख लो, 2 की पावर 8 है यहाँ पर और 2 की पावर 10 है यहाँ पर, और मल्टीप्लाई में है दोनों, तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। 8 और 10 18 गुणा 5 की पावर 4 यहाँ पर, 6 यहाँ पर 10, हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे। अब दोनों अभाज्य संख्या है 18 और 10 28, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। 16 की पावर 25 गुणा 27 की पावर 10 गुणा 4 की पावर 8। अब हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 16 क्या होता है 2 की पावर 4, मतलब यहाँ पर 2 4 बार आएगा और उसकी पावर 25, तो 4 की 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, प्लस में 27 क्या होता है 3 की पावर 3, उसका मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 3 दाएँ 30, फिर प्लस में 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2, मतलब कि 2 8 16, तो डायरेक्ट ऐड करेंगे तो 6 और 4 और 1, तो 146 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। अगर देखिए अलग अलग समझ नहीं आया हो तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसकी पूरे की पावर है 25, मल्टीप्लाई 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब होता है और पूरे की पावर कितनी है 10। 4 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 और पूरे की पावर है 8। अब क्या करेंगे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 4 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 100। 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 दाएँ 30 और 2 की पावर 2 8 16 और पावर्स को ऐड कर देंगे डायरेक्ट, यही काम हमने यहाँ पर किया था। तो ऐसे हम डायरेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगर स्पीड बढ़ानी है तो हमें डायरेक्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14। 2 की पावर 21 गुणा 6 की पावर 40 गुणा 100 की पावर 10। अब 2 की पावर 21, तो 21, अब 6 के कितने फैक्टर्स बनेंगे 2 गुणा 3 होता है 6, तो 2 फैक्टर्स बनेंगे और उनकी पावर 40, तो 40 40 दोनों बढ़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल 80 जमा 10 को 100 को क्या लिखेंगे 25 गुणा 4, तो 25 की पावर, तो 100 को क्या लिखेंगे 25 गुणा 4, तो 100 को क्या लिखेंगे 25 गुणा 4, तो 25 में 5 की पावर 2 है, 4 में 2 की पावर 2 है, कुल मिलाकर 4 फैक्टर हैं। 4 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 40, 1 8 4 12 2 14, 141 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 की पावर 21, 6 को लिखेंगे 2 गुणा 3 और पूरे की पावर कितनी थी 40। 100 को क्या लिखेंगे 25 गुणा 4, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 2 गुणा 2 और पूरे की पावर 10। अब क्या करेंगे पावर्स को
अलग अलग लिख लेते हैं। 2 की पावर 40, 3 की पावर 40 और यहाँ पर 5 की पावर 10, 5 की पावर 10, 2 की पावर 10, 2 की पावर 10। तो 2 की पावर टोटल कितनी हो जाएंगी? 21 ये हैं और 20 यहाँ से हो जाएंगी और 40 यहाँ से। तो 20 और 40 60 और 81 गुणा 5 की पावर 20 और 3 की पावर 40। तो 80 और 20 100 और 101 और 40 141 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 10 की पावर 5 गुणा 20 की पावर 3 गुणा 60 की पावर 4 गुणा 80 की पावर 5। अब 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5, मतलब 2 फैक्टर्स बनेंगे तो 5 गुणा 2 10। जब हम 20 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 4, मतलब 3 फैक्टर्स बनेंगे और 3 तिया 9। 60 को क्या लिख सकते हैं? 12 पंजे 60 और 12 में 3 चौके 12, तो कुल मिलाकर 4 फैक्टर हैं तो 4 चौके 16। 80 को क्या लिख सकते हैं? 16 पंजे 80, 16 में 4 फैक्टर्स हैं और एक ये, तो 4 और 1 5 और 5 की मल्टीप्लाई 5 है तो 25। इनको डायरेक्ट ऐड करेंगे। अब 9 और 6 15 और 5 20 और लगी 2 और 1 3 4 4 और 2 6, तो कुल मिलाकर 60। 15 का ऑप्शन ए हो जाएगा। अलग अलग निकालें तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 5 और पूरे की पावर 5। 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 5, मतलब 2 गुणा 5 और पूरे की पावर 3। 60 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुणा 10, मतलब 2 गुणा 3 और 2 गुणा 5 और पूरे की पावर 4। 80 को क्या लिख सकते हैं? 8 गुणा 10, तो 8 को लिखेंगे 2 गुणा 2 और 10 को लिखेंगे 2 गुणा 5 और पूरे की पावर 5। अब देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पर कितने फैक्टर हैं? 2 1 2 और पूरे की पावर 5, तो 5 को अलग अलग लिखेंगे। 2 की पावर 5, 5 की पावर 5, फिर 5 और 5 को ऐड करेंगे, मतलब 10 हो जाएगा। 2 फैक्टर हैं तो 2 फैक्टर की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10। यहाँ पर कितने फैक्टर हैं? 3 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 9। 1 2 3 4 फैक्टर हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। यहाँ पर कितने फैक्टर हैं? 5 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 25। डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। एक बटा 6 की पावर 12 मल्टीप्लाई 8 की पावर 25 मल्टीप्लाई 3 बटा 4 की पावर 15। अब देखिए 1 बटा 6 को क्या करेंगे? इसके 6 के टुकड़े बनाएंगे तो होगा 2 गुणा 3। टुकड़े कौन से बनाने हैं? अभाज्य संख्या में, और पूरे की पावर कितनी थी? 12 मल्टीप्लाई 8 के टुकड़े बनाएंगे तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और पूरे की पावर कितनी थी? 25। ऐसे ही 3 बटा 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 और पूरे की पावर कितनी थी? 15। अब पावर्स को अलग अलग कर लिख लेते हैं। 1 की पावर 12, तो 1 की पावर कुछ भी लिखो 1 ही रहेगी। 1 की पावर 2 लिखो, 5 लिखो, 20 लिखो, 50 हो, कुछ भी लिखो तो 1 की पावर 1 ही रहेगी ये। तो 1, अब 2 की पावर 12 और 3 की पावर भी 12 है। 12 को इन दोनों के साथ लिखेंगे, यहाँ पर भी इनके साथ लिखेंगे तो 2 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25 और यहाँ पर 3 की पावर 15, 2 की पावर 15 गुणा 2 की पावर 15। अब इनको इकट्ठा लिख लेते हैं। देखिए 2 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25 गुणा 2 की पावर 25। अब बेस सेम हो और ये मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 25 और 25 और 25 कितने हो जाएंगे? 75। तो 2 की पावर 75 गुणा 3 की पावर 15, तो ऊपर यही थे। अब नीचे की संख्या को अलग लिख लेते हैं। 2 की पावर 12 गुणा 2 की पावर 15, तो दोनों ऐड करेंगे तो 12 और 15 कितने हो जाएंगे? ये 27 और 15 भी यहाँ पर इकट्ठा लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 15 15 30 और 12 42 गुणा 3 की पावर 12। अब देखिए जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, और बेस सेम हो और डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती हैं पावर्स। तो 2 की पावर 75 और नीचे है 42, 42 ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 75 माइनस 42 गुणा 3 की पावर 15, नीचे 3 की पावर 12 है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगी पावर। तो 2 की पावर ये हो जाएगा 3 और 3 33 गुणा 3 की पावर 3। अब हमें फैक्टर्स बताने हैं। नीचे अभाज्य संख्या रहेगी, दोनों बेस अभाज्य संख्या है तो पावर्स ऐड कर देंगे डायरेक्ट। 33 और 3 36, 36 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
4 की पावर 57 गुणा 17 की पावर 11 गुणा 18 की पावर 40 गुणा 20 की पावर 20। अब डायरेक्ट करेंगे तो 4 के कितने फैक्टर्स होंगे? 2, 2 गुणा 2, उन दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लाई 57 से करेंगे, मतलब 2 गुणा 57 कितना हो जाएगा? 114। 17 तो खुद अभाज्य संख्या है तो इसकी पावर 11 लेंगे, ये अभाज्य संख्या नहीं है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 9 गुणा 2 और 9 3 गुणा 3, मतलब कुल मिलाकर 3 फैक्टर्स हैं तो 3 की मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 120। और 20 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणा 5 और 4 को लिखेंगे 2 गुणा 2, तो कुल मिलाकर कितने फैक्टर हैं? 3, तो 20 या 60। अब ऐड कर देंगे 4 और 1 5, 2 3 4 और 6 10 और ये हो जाएगा 3, तो 305 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, 6 की पावर 10 गुणा 7 की पावर 17 गुणा 55 की पावर 27। अब अगर इनका बेस अभाज्य संख्याएं हो तो पावर्स डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो इनको हम अभाज्य संख्याओं में बनाएंगे। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, मतलब कितने हैं? 2 फैक्टर्स, और दोनों की पावर 10 करेंगे तो 2 गुणा 10 हो जाएगा 20। 7 अभाज्य संख्या है तो डायरेक्ट लिखेंगे इसकी पावर 17। 55 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुणा 11 और पावर 27 है तो 27 इसके साथ भी जाएगा, 27 इसके साथ भी जाएगा, मतलब 2 गुणा 27, 27 दूनी 54, 7 और 4 11, 5 और 1 6, 7 8 9 91। तो क्वेश्चन नंबर 18 का 91 ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। दस की पावर 7 मल्टीप्लाई 4 की पावर 8 मल्टीप्लाई 14 की पावर 36। अब 10 में कितने फैक्टर्स हैं? 2, तो 2 सत्ते 14, 4 में 2 फैक्टर हैं, 2 8 16, 14 में 2 सत्ते 14, तो 36 दूनी 72, 6 4 10 और 2 12, 7 और 1 8 9 और 1 10, 102 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर वैसे सोल्व करें तो 10 को लिख सकते हैं 2 गुणा 5 पावर है 7, 4 को 2 गुणा 2 पावर 8, 14 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 7 और पावर 36। अब देखिए जो 7 है ये पावर इन दोनों के साथ लिखी जाएगी, तो 2 की पावर 7 गुणा 5 की पावर 7, ऐसे ही 2 की पावर 8 गुणा 2 की पावर 8, ऐसे ही यहाँ पर 2 की पावर 36 और 7 की पावर 36। तो हमने 14 क्यों किया था? यहाँ से देखकर 2 फैक्टर हैं तो मल्टीप्लाई 7 हो गया, क्योंकि 7 और 7 14, 8 और 8 16, 36 और 36 72। डायरेक्ट फैक्टर्स देखकर इसकी मल्टीप्लाई कर दी थी। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं तो 7 दूनी 14, यहाँ पर भी 2 फैक्टर हैं तो 2 की मल्टीप्लाई 8 से करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 36 से करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 102 ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल पॉसिबल फैक्टर्स निकालना सीखेंगे, ट्रिक से भी देखेंगे और बेसिक से भी देखेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।